दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस्लाम सिर्फ एक सच्चा दीन ही नहीं बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। वैसे तो आए दिन सैकड़ों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में कुफर छोड़कर दीन इस्लाम में दाखिल होने वाले चंद फेमस लोगों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मरियाना। दोस्तों, इस मरियाना का ताल्लुक पुर्तगाल से है। ये एक क्रिश्चियन थी और इनका काम लोगों को क्रिश्चियनिटी की दावत देना और अपने मजहब को फैलाना था। ये रोड पर, बसेस पर और इवन के एरोप्लेन के अंदर भी लोगों को जमा करके ईसाईयत की तबलीग करती थी। इन्हें अपने मजहब से काफी ज्यादा लगाव था, लेकिन इन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि इनका ये काम इन्हें इस्लाम के नजदीक ले जाएगा। एक दफा ऐसा हुआ कि ये कुछ मुसलमान लड़कों को क्रिश्चियनिटी की दावत देने के लिए गई और वहाँ पर इनकी उन लड़कों के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर बहस शुरू होगी। इन लड़कों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया और मरियाना को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो वो खुद भी नहीं जानती थी। मरियाना ने जब इनकी बातें सुनी तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई, लेकिन इन्हें मुसलमानों से काफी ज्यादा इख्तलाफ था, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस्लाम को स्टडी करेंगी और इन लड़कों को गलत साबित करेंगी। चनाचे मरियाना ने इस्लाम और कुरान दोनों पर रिसर्च करना शुरू कर दी। मरियाना का कहना था कि जब इन्होंने पहली दफा कुरान पाक खोला तो इनके सामने ये आयत आई, जिसका तर्जुमा ये था कि इनके दिल को अल्लाह ने इस्लाम की रोशनी के लिए खोल दिया है, लेकिन इन्होंने इस आयत को इग्नोर कर दिया। इसके बाद मरियाना डेली इस्लाम के मुतल्लिक किसी न किसी चीज के बारे में रिसर्च करती ताकि वो मुसलमानों को गलत साबित कर सके, लेकिन नतीजा उसका उलट हुआ। ये मुसलसल इस्लाम को एक साल तक स्टडी करती रही और इस पूरे साल में मरियाना को इस्लाम को गलत साबित करने का कोई रास्ता तो नहीं मिल सका, लेकिन अलबत्ता वो इतना जरूर समझ गई कि वो गलत दीन को फॉलो और प्रमोट कर रही थी। आखिरकार एक दिन इन्हें क्लियरली समझ आ गया कि अल्लाह ताला ने इन्हें कुरान खोलने पर जो पहली आयत दिखाई थी वो बिल्कुल ठीक थी। अब मरियाना का दिल वाकई ही में इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन इस्लाम को कबूल करने के बाद ये अभी तक काफी क्राइसिस का सामना कर रही हैं। इनके फेलोज इनके सख्त खिलाफ हो गए हैं और किसी भी तरह इन्हें ईसाईयत में वापस लाना चाहते हैं। इवन वो सोशल मीडिया पर भी मरियाना को बुरा भला कहते रहते हैं और इन्हें डराते भी हैं। लेकिन मरियाना का दिल इस्लाम की वजह से इतना मजबूत हो चुका है कि अब इन्हें अल्लाह के सिवा किसी का भी डर नहीं है और ये खुलेआम अपने कुरान और कलमा पढ़ने की वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं और सबको खुशी से बताती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुसलमान है। मेगन राइस। दोस्तों, जब फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद शुरू हुआ था तब से बहुत से मुसलमानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक लेडी ऐसी भी थी जिन्होंने नॉन मुस्लिम होकर भी फलस्तीन के मुसलमानों का न सिर्फ साथ दिया बल्कि खुद भी इस्लाम कबूल कर लिया। इनका नाम मेगन राइस है और इनका ताल्लुक अमेरिका से है। मेगन मजहब के एतबार से एक क्रिश्चियन थी, लेकिन इनसे फलस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म व सितम देखे नहीं जाते थे। इन्होंने सबसे पहले अपने टिकटॉक वीडियोस में गाजा की मुसलमान औरतों की हिमायत करना शुरू कर दी और इन पर होने वाले जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनकी इन वीडियोस को मिलियन में व्यूज आते थे और लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन मेगन का लगाव न सिर्फ फलस्तीन और इसके मुसलमानों तक ही महदूद नहीं था, क्योंकि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम को भी स्टडी करना शुरू कर दिया और वो इस्लाम के बारे में जो कुछ भी पढ़ती थी उसे वो अपने फैंस के साथ शेयर भी करती थी। इवन के जब इन्होंने पहली बार कुरान पाक पढ़ा और लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर
शेयर किया तो इन्हें फॉलो करते हुए बहुत से नॉन मुस्लिम ने भी कुरान पाक खरीद कर उसे स्टडी करना शुरू कर दिया। इसके बाद मेगन ने अपनी वीडियोस में हिजाब पहनना शुरू कर दिया, जिसे देखकर इनके मुस्लिम फैंस काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। कुछ अरसे के बाद मेगन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बुक क्लब बनाया जिसका नाम वर्ल्ड रिलीजन बुक क्लब था। इस क्लब में टोटल 500 मेंबर्स थे और इन्होंने इसके अंदर भी इस्लाम को काफी फोकियत दी। सिर्फ इतना ही नहीं, अक्टूबर 2023 में मेगन ने टिकटॉक पर लाइव वीडियो के दौरान कलमा शहादत पढ़कर पूरी दुनिया के सामने इस्लाम कबूल कर लिया और इनका कहना था कि इस्लाम बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं। ये एक मुकम्मल और सच्चा दीन है और इन्हें अपने मुसलमान होने पर फख्र है। नाइगल कैलेंड, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका ताल्लुक यूके से है और ये एक न्यूट्रस्ट है। रिलीजन के एतबार से ये भी एक क्रिश्चियन थे, लेकिन जब इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिली तो इन्होंने न सिर्फ खुद बल्कि अपनी पूरी फैमिली को भी इस्लाम में दाखिल कर लिया। कुछ अरसे पहले की बात है कि नाइगल एक क्लाइंट से मीटिंग के सिलसिले में सऊदी अरब के शहर रियाद में गए हुए थे। इनका कहना था कि जब ये रियाद में पहुंचे तो इन्हें इस शहर में दाखिल होते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पहले तो नाइगल को लगा कि शायद ये इनका एक वहम है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए इनकी ये फीलिंग और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ साथ इन्हें सऊदीया के लोगों के इखलाक और रवैये ने इतना मुतासिर किया कि इन्होंने मस्जिद जाने का फैसला कर लिया और इनके मस्जिद जाने के इस इरादे ने इनकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। जब ये रियाद में मौजूद अल रिजी मस्जिद में गए तो वहाँ पर इनकी मुलाकात अब्दुल अजीज नाम के एक शख्स से हुई। निगल ने इस शख्स से इस्लाम के मुतालिक बहुत से सवाल किए और अब्दुल अजीज के जवाबात सुनकर निगल काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। इन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमान होने का इरादा कर लिया और वो जब अगले ही दिन मस्जिद में गए तो इमाम के पीछे कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। इस नेक काम की तकमील के बाद इन्होंने उम्रा किया और उम्रा करने के बाद यूके वापस चले गए। जब ये वापस आए तो इन्होंने अपने छोटे भाई को भी इस्लाम से आगाही करवाई और इन्हें अपने मुसलमान होने की पूरी स्टोरी सुनाई। जब इनके भाई ने इनकी ये स्टोरी सुनी तो इनके भाई को भी इस्लाम में काफी दिलचस्पी होगी और इन्होंने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब इन्होंने अपने फादर को भी दायरे इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी तो उन्होंने भी इनकी ये दावत कबूल कर ली और इनके फादर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। नाइगल दुनिया के उन खुश नसीब इंसानों में से एक हैं जिन्होंने खुद तो इस्लाम कबूल किया ही था, इसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी इसकी तरगीब देकर अपने साथ मुसलमान बना दिया। अब इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफेशनल वीडियोस कम और इस्लामिक वीडियोस ज्यादा देखने को मिलती हैं। इवन इन्होंने अपनी फैमिली के उम्रा करने की वीडियोस को भी इंटरनेट पर पोस्ट किया है। इनका ये कहना है कि ये सिर्फ इस्लाम पर अमल ही नहीं करते बल्कि वो इसे फैलाने की भी कोशिश करेंगे। वेल, नाइगल की ये स्टोरी वाकई में ही हार्ट मेल्टिंग है। एंड्रयू हैमर्स, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका ताल्लुक कनाडा से है। ये एक टीचर थे और एक एथिस्ट थे जिनका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं था। ये एक दफा किसी काम के सिलसिले में टेक्सास गए हुए थे और वहाँ इन्हें रेंट पर रहने के लिए एक कमरे की जरूरत थी और इस सिलसिले में इनकी मुलाकात एक अलिफ नामी शख्स से हुई जो कि एक मुसलमान थे। अलिफ ने एंड्रयू को अपने डिपार्टमेंट में रहने की दावत दी जिसे एंड्रयू ने कबूल कर लिया, लेकिन इन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि ये बंदा इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, क्योंकि वो अलिफ को रोजाना नमाज पढ़ते और कुरान पढ़ते देखते तो वो इससे काफी इम्प्रेस होते थे। एक दिन इनकी अलिफ से रिलीजियस के मामले में बात हुई तो अलिफ ने इन्हें बताया कि हो सकता है कि आप मिसगाइड हो गए हो, इसलिए किसी भी मजहब पर यकीन नहीं करते। अलिफ की इस बात ने एंड्रयू के दिल पर इतना गहरा असर छोड़ा कि इन्होंने रिलीजियस बुक को पढ़ने का फैसला कर लिया।
पहले तो इन्होंने बाइबल और गीता को पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन दिल में जरा सी भी हलचल ना हुई। फिर आखिरकार इन्होंने एक ओल्ड बुक शॉप से कुरान पाक का ट्रांसलेटेड वर्जन खरीद लिया। जब एंड्रयू ने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो इन्हें अपने अंदर एक सुकून सा महसूस होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें कुरान पाक से इतना लगाव हो गया कि जब तक ये इसे पढ़ ना लेते तो इन्हें चैन नहीं आता था। इनका ये कहना था कि ये जान चुके थे कि इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है, लेकिन ये अपने आप को मुसलमान बनने के काबिल नहीं समझते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये बहुत ही ज्यादा गुनहगार हैं। इस कश्मकश में जब एक दिन इन्होंने कुरान पाक खोला तो इनके सामने ये आयत आई, जिसका तर्जुमा ये था कि चाहे इंसान के गुनाह समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो, अल्लाह इन्हें माफ करने पर कादिर है। ये आयत पढ़ते ही इनकी आंखों में आंसू आ गए और अब ये अल्लाह का इशारा समझ चुके थे। आखिरकार एक दिन इन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमान होने का फैसला कर लिया और अभी रिसेंटली इन्होंने ना सिर्फ अपने पूरे दिलो जान से इस्लाम को कबूल कर लिया, बल्कि एक मुसलमान खातून से शादी भी कर ली। इस्लाम कबूल करने के बाद एंड्रयू अपनी वाइफ के साथ इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये अपने बच्चों को एक मुसलमान माशरे में परवरिश देना चाहते हैं। अल्लाह ताला इन्हें इस नेक अमल के बदले जज़ाए खैर दे और इन्हें जन्नत अता फरमाए, क्योंकि इन्होंने जो भी किया वो तारीफ के लायक है।